Hello guys, I hope each one of you is doing good. Guys, in today's lecture I am going to explain how to prove this important theorem. Proof of this theorem may be asked in your board exam, and also if you know this theorem very well, then it's very easy to apply this theorem in your sums. Okay, तो चलो हम पहले इसका statement देखते हैं. तो statement of this theorem is, suppose y is equal to f of x is a differentiable function of x on an interval I, and y is 1 1 on 2 and dy by dx is not equal to 0 on I. Also, if f inverse of y is a differentiable on f of I, then dy by dx of f inverse of y is equal to 1 upon f dash x, or dx by dy is equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx is not equal to 0. तो in this theorem students we have to prove this equation. ठीक है, तो ये equation हमें अब prove करना है. तो चलो हम इसका proof देखते हैं. So proof, so in proof first we will write the given condition. ठीक है, तो यहाँ पे given condition क्या है? y is equal to f of x and x is equal to f inverse y are differentiable function. So we will write given that y is equal to f of x and x is equal to f inverse of y are, ये क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शंस है. ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस. ओके, तो अब सी स्टूडेंट, इन लास्ट थ्योरम हमने डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स कंसिडर किया था. तो सिमिलरली यहाँ भी हम डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स कंसिडर करेंगे. और अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में एक्स एंड वाई आर ओनली 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? एंड देयरफॉर डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन वाई. ओके, तो चलो हम ये लिखते हैं पहले. लेट डेल्टा एक्स बी a small increment in x, and hence delta y be the corresponding increment. ठीक है, delta y be the corresponding increment इन y. ठीक है, नाउ सी, अब यहाँ पे जो हमने इंक्रीमेंट कंसिडर किए हैं ये स्मॉल ज़रूर है बट नॉट इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एज डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आर स्मॉल इंक्रीमेंट्स ठीक है, so therefore delta x is not equal to 0 and delta y is not equal to 0. ठीक है, तो अब हम इंक्रीमेंटरी रेशियो कंसिडर करते हैं. सो नाउ डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इंक्रीमेंट रेशियो लिखा है. तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमें प्रूफ क्या करना है? डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. तो इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स वाली ये जो टर्म है इसे हम राइट साइड में लिखेंगे. तो 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा ये. ठीक है, सो देयरफॉर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है? हमें लिखना है वेयर ये जो डिनोमिनेटर पे टर्म है दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, अब हमें क्या करना है? प्रीवियस थ्योरम में भी हमने सेम स्टेप्स फॉलो किए थे. तो टेकिंग लिमिट्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो यहाँ भी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे. सो देयरफॉर टेकिंग लिमिट्स
as taking limit as delta x tends to 0. ठीक है, so what we get, limit delta x tends to 0, delta x upon delta y is equal to 1 upon limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. ठीक है, तो अब यहाँ पे सी मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर लिखा है क्योंकि 1 का लिमिट 1 ही होगा. ठीक है, तो लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ 1 इज़ 1. ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये अगेन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पे y है और ये डेल्टा x है. ठीक है, तो इसलिए हम चेंज कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे. ठीक है, डेल्टा x को हम डेल्टा y लिखेंगे. ठीक है, और राइट साइड एज इट इज़ हम लिखेंगे. ओके, तो देयरफॉर एज, ठीक है, एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, सो वी हैव डेल्टा y टेंड्स टू 0. ठीक है, एंड देयरफॉर लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे फिर, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y is equal to 1 upon limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. So we will write this as equation number 1. ठीक है, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे हमें गिवन में क्या है, y is a function of x and it is a differentiable function. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे as y is equal to f of x is a differentiable function, is a differentiable function of x. ठीक है, we have, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब क्या है, जो राइट साइड के डिनोमिनेटर पे टर्म है. ठीक है, तो कौन सी टर्म, देखो ये वाली टर्म. ठीक है, तो ये क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, इसका लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होगा. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिमिट ऑफ दिस टर्म एग्जिस्ट एंड दिस इज इक्वल टू dy बाय dx. ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे. तो देयरफॉर वी हैव लिमिट, तो राइट साइड वाली टर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिनोमिनेटर वाली, दिस dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx. ठीक है, एंड दिस dy बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं. तो ये जो है ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा. तो सी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या आएगा, dy बाय dx. ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो लिमिट delta y tends to 0, delta x upon delta y is equal to 1 upon dy by dx. To where dy by dx is not equal to 0. ओके, तो अगेन हम इसे इस इक्वेशन को क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 3. तो सी स्टूडेंट, अब RHS पे जो टर्म है इसका लिमिट एग्जिस्ट होता था और ये फाइनाइट था. ठीक है, और इसलिए क्या होगा, LHS में जो टर्म है ये भी लिमिट एग्जिस्ट होगा एंड ये फाइनाइट होगा. राइट, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड का जो लिमिट है इसे हम कंसिडर करेंगे dx बाय dy. ओके, तो देयरफॉर एज राइट साइड में कौन सी टर्म है, एज dy बाय dx इज़ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये 0 नहीं है, इसलिए 1 अपॉन dy बाय dx, दैट इज़ द टर्म विच इज़ ऑन RHS, ये क्या है, एग्जिस्ट. ठीक है, एंड इज़ फाइनाइट. ओके, एंड देयरफॉर ये एग्जिस्ट है और फाइनाइट है, एंड देयरफॉर लिमिट ऑन LHS, दैट इज़ लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, LHS वाली ये टर्म है डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू dx बाय dy. ये क्या है, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट, एंड इज फाइनाइट. ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 3 में हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है,
तो 3 में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लेफ्ट साइड में dx/dy, ठीक है। तो सी, अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टर्म है और ये हमने क्या लिखा है, इक्वल टू dx/dy। तो हम ये थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर dx/dy इज इक्वल टू 1/dy/dx वेयर dy/dx इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ किया है, तो बस ये इक्वेशन हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स ये थ्योरम कैसे प्रूव करना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और फिर ये थ्योरम हमें हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई भी करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।